अपनों का साथ। शर्मिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसने अपने बड़े बेटे की शादी संजना के साथ करवा दी। आज उसके छोटे बेटे सुमित की शादी थी। घर में चारों तरफ चहल पहल का माहौल था। घर के सभी कमरों में शादी की तैयारियां चल रही थी। शर्मिला बहुत खुश और उत्सुक थी। अरे अरे, तुम लोग भूल गए क्या? आज मेरे छोटे बेटे सुमित की शादी है और तुम सब इतने आराम से बैठे हुए हो। घर में इतना सारा काम पड़ा है और कुछ करना नहीं है। माँ, मैंने सारा काम कर लिया है, अब कोई काम करने को नहीं बचा है। लेकिन आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? अब चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? और फूल मंगवा लिया तूने, जो तेरा सारा काम हो गया। बोल रहा है हाँ? मंगवा लिया है माँ, मंगवा लिया है। बस थोड़ी ही देर में फूल आ जाएंगे। थोड़ी देर में कब? जब दुल्हन घर आ जाएगी तब। और डीजे वाले को फोन किया या नहीं? हाँ माँ, हाँ, मैंने डीजे वालों को भी फोन कर दिया है। वह लोग भी शाम तक आ जाएंगे। बस आप चिल्लाइए मत। हाँ हाँ ठीक है, चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो बस याद दिला रही हूँ। मेरे छोटे बेटे की शादी है, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर शर्मिला वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। सभी लोग धूमधाम से बारात लेकर जाते हैं। शादी भी कुछ देर में हो जाती है। शादी होने के बाद अगले दिन, छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है। कुछ अच्छा सा खाने को बना ले, और हाँ, खाने में मीठा ही बनाना। ठीक है माँ। सुन बड़ी बहू, तू भी मदद कर देना छोटी बहू की। ठीक है माँ जी। फिर संध्या और संजना दोनों जाकर किचन में काम करने लगते हैं। संजना और संध्या दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ ही देर में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी, नाश्ता बन गया है। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब सबको दे दो। संध्या संजना दोनों सभी को नाश्ता परोसती है। नाश्ता सभी को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। वाह बहू, तूने क्या खाना बनाया है, खाकर मन खुश हो गया। इतना अच्छा खाना है कि उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। बस खाते रहो खाते रहो। वैसे किसने सिखाया तुझे इतना अच्छा खाना बनाना? माँ जी, ये तो बस। अरे बहू, तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताओ संजना बहू, इतना अच्छा खाना तू रोज कैसे बना लेती है? खाना सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। माँ जी, आपका ही तो आशीर्वाद है। खाना तो मैंने बनाया है, फिर माँ जी संजना दीदी की तारीफ क्यों कर रही है? संजना दीदी ने तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मुझे बताया कि क्या करना है। सारा काम मैंने खुद किया है। बहू, अब तू भी संजना जैसा खाना बनाना सीख जा। जी माँ जी। इतना कहकर संध्या और संजना वापस अपने अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों में संध्या घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभालने लगती है। इसी तरह एक दिन, आज 1 तारीख है, आपकी सैलरी आ गई है ना? हाँ, आ तो गई, लेकिन तुम्हें क्या काम है? मैं ना जाने कब से आपकी तनख्वाह का इंतजार कर रही थी। मुझे कुछ साड़ियाँ खरीदनी है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ना। अरे नहीं, अगर इस तारीख को मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो पैसे कम पड़ जाएंगे। पैसे कम पड़ जाएंगे? लेकिन क्यों? इतने सारे पैसे तो हैं, आखिरकार कीजिएगा क्या? अरे तो सारे पैसे मेरे थोड़ी ना हैं। अरे घर में भी पैसे देने हैं और फिर वॉशिंग मशीन के इंस्टॉलमेंट भी भरना है। लेकिन इन सब के लिए आप पैसे क्यों दीजिएगा? अब मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा तुम्हें? चलो छोड़ो, अब मैं जाता हूँ। अगर तुम्हारे लिए कुछ बच जाएंगे तो तुम्हें दे दूंगा। ओहो, आप मुझे अभी ही पैसे दे दीजिए ना। वैसे भी आप हर महीने घर में तो सिर्फ 10,000 ही देते हैं, बाकी आपके पास 10,000 तो बचते ही हैं। उसमें से कुछ पैसे दे दीजिए ना प्लीज। हाँ, लेकिन 2,000 इंस्टॉलमेंट भी होता है, और इस बार तो भाभी के मायके में शादी भी है, तो उनको भी 3,000 रुपए देने होंगे। शादी तो भाभी के मायके में है, तो पैसे आप क्यों दीजिएगा? रमेश भैया है ना, वो दे देंगे पैसे। आपको पैसे देने की क्या जरूरत है? भैया के पास पैसे नहीं होते हैं, और अब मेरी भाभी मुझसे पैसा मांग रही है तो मैं उसे दूंगा। वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ शॉपिंग ही करनी है, उन्हें तो जरूरी काम है ना।
इतना कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद संध्या की एक दोस्त का फोन आता है। अरे संध्या, इतनी देर हो गई तो अभी तक आई नहीं। यार मैं नहीं आ पाऊंगी, उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए, और पैसे ही नहीं है तो कैसे शॉपिंग करेंगे। यार लेकिन तेरे पति ने तुझे पैसे क्यों नहीं दिए? मैंने तो सुना है वो बड़ा ही अच्छा काम करता है और उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो आखिरकार बहुत सारे पैसे का करेगा क्या? अब क्या ही बताऊं तुझे, सारे पैसे तो घर में ही खर्च हो जाते हैं। तुझे तो पता ही है मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। मेरा तो सही है, सिर्फ मैं और वो रहते हैं। जब मन करता है पैसे मांग लेती हूँ और वो दे भी देते हैं। अब क्या है ना, उनके और मेरे अलावा उन पैसों पर कोई हक जमाने वाला है ही नहीं। वैसे एक बात तो है, जो मजा अकेले रहने में है वो जॉइंट फैमिली में रहने में कहाँ। हाँ वो तो है। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, फोन रखती हूँ, तो अपना ध्यान रखना। इतना कहकर काजल फोन कट कर देती है। काजल की बात संध्या के दिलो दिमाग में असर कर जाती है और वो फैसला लेती है कि अब वो भी अपने पति सुमित के साथ दूसरे घर में रहेगी। रात को जब सुमित घर आता है, अब बस बहुत हो गया, मैं अब इस तरह से नहीं रह सकती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं अब जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो ये? और नहीं तो क्या, तुम्हारे सारे पैसे तो घर में देने में ही खर्च हो जाते हैं और मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए अब मैंने फैसला लिया है कि अब हम अकेले रहेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अपनी बकवास को बंद करो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, वो भी अपने पूरे परिवार को छोड़कर। दोनों की बात बाहर खड़ी शर्मिला सुन लेती है। लेकिन इस परिवार में रखा ही क्या है? देखो अब बस करो, बहुत हो गया। नहीं बेटा, मैंने तुझे ये नहीं सिखाया है। माँ आप ही देखिए, ये मुझसे कैसे बातें कर रही है। बेटा वो सही कह रही है, अब तुम दोनों इस घर से अलग रह सकते हो। लेकिन माँ। जाए बेटे, मैं तुझे खुद भेज रही हूँ, लेकिन एक दिन तुम दोनों अपनी मर्जी से यहाँ हमारे पास वापस आओगे। शर्मिला की बात सुनकर सुमित मान जाता है और संध्या और सुमित अकेले घर लेकर रहने लगते हैं। संध्या बहुत खुश होती है। वो जब मन तब शॉपिंग करती है, किटी पार्टी करती है और सारे पैसे उड़ाती है। तुम इतनी ज्यादा शॉपिंग और किटी पार्टी मत करो। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे हैं तो उन्हें संभाल कर सेव करना चाहिए। तुम्हारे तो चोचले ही खत्म नहीं होते। पहले सबके साथ रहते थे, तभी तुम्हारा यही हाल था और अभी भी वही है। अरे लेकिन। सुमित कुछ कहता उससे पहले संध्या वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। संध्या गर्भवती हो जाती है। चारों तरफ खुशहाली का माहौल फैल जाता है। इसी तरफ संध्या के माँ बनने का वक्त नजदीक आ जाता है, जिससे उसके पेट में बहुत दर्द होता है। संध्या तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह जैसे तैसे संध्या एक बच्चे की माँ बनती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये खुशी दुख में बदलने लगती है। बच्चे को संभाल कर घर संभालना संध्या अकेली ये सब नहीं कर पाती और वो सुमित को चिल्लाने लगती है। तुम यहाँ ऐसे बैठे क्यों हो? दिख नहीं रहा है वो रो रहा है, उसे चुप करवाओ। इस तरीके से हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। आकर तुम इसे शांत करो। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। खाना बनाओ, इसे संभालो, घर की सफाई करो, बस बहुत हो गया। मुझसे इतना सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है। काश इसे संभालने के लिए और इसके साथ खेलने के लिए कोई और होता, जिससे मुझे थोड़ी शांति मिलती। इसे खिलाने के लिए तो बहुत से लोग हैं, बस तुम ही हो जो इसे लेकर यहाँ चली आई। अगर इस वक्त हम वहाँ होते तो तुम्हें एक बार भी यह झूले में नहीं दिखती। कभी माँ के हाथों में होती तो कभी भाभी इसे खिलाती। सुमित की बात सुनकर संध्या को अपनी गलती का अफसोस होता है।
और वो समझ जाती है जो खुशी सभी के साथ रहने में है वो अकेले में नहीं। क्या अब हम वापस नहीं जा सकते हैं वहाँ? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ये समझ आ गया है कि जो खुशी, जो आनंद अपनों के साथ है वो अपनों के बिना नहीं है। फिर दोनों वापस अपने पूरे परिवार के पास जाते हैं और फिर संध्या सभी से माफी मांगती है। संध्या की बात सुनकर शर्मिला कहती है, मुझे पता था कि तू एक दिन लौटकर जरूर आएगी। तुझे अपनों का महत्व जरूर समझ आएगा। मैं अगर इस समय तुझे समझाती तो शायद तू समझ नहीं पाती, लेकिन आज तू मेरी बात समझ गई है। माँ, अब मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और ये देखिए, आप दादी बन गई है। ये लीजिए इस खानदान का चिराग। अब इसी तरह सारा परिवार सभी उलझनों को भूलकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।